Good morning, all of you. Now, today the topic is revision of relation and function. New chapter is relation and function. आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आज से हम रिवीजन करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें रिलेशन है क्या। ठीक है, रिलेशन दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट P and Q इज नोन एज रिलेशन। कोई दो सेट हैं, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट को ही रिलेशन कहते हैं। और अगर P और Q दो सेट हैं तो रिलेशन इस तरह से डिफाइन होगा, जिसको R से डिनोट करते हैं। R इज इक्वल टू P क्रॉस Q इज इक्वल टू ब्रैकेट में ऑर्डर्ड पेयर PQ सच दैट P बिलोंग्स टू P एंड Q बिलोंग्स टू Q। कहने का मतलब है कि दो सेट हैं और दोनों बना दिए गए हैं, दो फैमिली के बीच में रिलेशन होता है। इसको कैपिटल P कहते हैं और इसको कैपिटल Q कहते हैं। ठीक है, रिलेशन बनाने के लिए सबसे पहले तो दो फैमिली की जरूरत होती है, उसी तरह मैथमेटिक्स में दो सेट की जरूरत होती है। ठीक है, और दो सेट की जरूरत होगी तो जैसे घर में हम रियल लाइफ में देखते हैं कि रिलेशन हमारे दोनों फैमिली में किसी न किसी मेंबर से मेंबर में बनता है। ठीक है, जैसे अगर पर्सन नहीं है और दो केवल घर हैं तो उनके बीच रिलेशन फ्रेंड नहीं होगा, उसमें कम से कम कुछ व्यक्ति तो होना कंपलसरी है जिसके बीच में रिलेशन फ्रेंड होता है। तो इसी तरह से इसमें भी कुछ एलिमेंट होने की जरूरत है, और उसमें एक एलिमेंट हमने P कह दिया और इसमें एक एलिमेंट Q कह दिया। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा कह दिया R और यहाँ पर S कह दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये रिलेशन ऐसे डिफाइंड है R such that P is related to Q and R is related to S। ठीक है, कहने का मतलब है कि दो नॉन एम्प्टी सेट ले ले और उनके बीच में फिर हम रिलेशन को डिफाइन करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, उसको कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर PQ। ठीक है, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखा जाता है। और इस सेट को कहेंगे, देखिए यहां पर जब भी रिलेशन फ्रेम करेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो सेट अगर लिख रहे हैं, P आपका है और ये यहाँ पर P और R दिया है, P एंड R है। ठीक है, एंड Q आपका दिया है, Q एंड S है। दो सेट दिए तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। कहने का मतलब है कि इनके बीच का क्रॉस प्रोडक्ट P क्रॉस Q लिखना है, और कहने का मतलब है कि P का रिलेशन Q के साथ हो जाए एक बार, और फिर इसी P का रिलेशन S के साथ भी हो सकता है। तो रिलेशन बनेगा P का Q के साथ बन जाएगा, और P का ही रिलेशन S के साथ भी बन सकता है। ठीक है, या फिर R का रिलेशन Q के साथ बन जाए, रिलेशन तो फ्रेंड करना है, या हो सकता है R का रिलेशन S के साथ बन जाए, R का रिलेशन S के साथ बन जाए। तो इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, और इसी को रिलेशन कहते हैं। ठीक है, इसी को R से डिनोट करते हैं, और इन दोनों के बीच का रिलेशन इस तरह से बनता है। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन R कितने हैं? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो इसको इतना नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे इसी बात करते हैं। और रिलेशन बनने के बाद देखिए जरा, इन दोनों फैमिली जो हैं, दोनों घर हैं, इनके नाम भी होते हैं। और जो P है इसी को कहते हैं डोमेन, इसको कहते हैं, और Q सेट को कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, और जिसका जिसका रिलेशन बन रहा है, इसमें दो मेंबर हैं, इनमें इन दोनों के रिलेशन फ्रेम हो रहे हैं, तो जिससे जिससे रिलेशन फ्रेम हो रहे हैं उसी को कहते हैं रेंज। ओके, रेंज, और रेंज हमेशा कोडोमेन
है, क्योंकि कोडोमेन हमारा हो सकता है कि इसमें इस फैमिली में 3 मेंबर हों, Q, S और एक हम T कह रहे हैं, ठीक है। तो डोमेन में हमारे ये 3 मेंबर होंगे, जबकि रेंज में हमारे केवल 2 ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ अगर पूछ दिया जाए इसी में, तो डोमेन आपका आ जाएगा P R है, और कोडोमेन ये आएगा Q S and T and range that is Q and S, जिस पर हमारा पर्सनल रिलेशन हो रहा है, यानी P का रिलेशन Q के साथ हो रहा है, तो ये Q हमारा रेंज में चला जाएगा। R का रिलेशन S के साथ हो रहा है तो S भी रेंज में आएगा, जबकि T का रिलेशन किसी के साथ नहीं हो रहा है तो T हमारा रेंज में नहीं आएगा। अगर देखा जाए तो एक चीज और कहते हैं, ठीक है, कि P का इमेज क्यों बन रहा है। मैथमेटिक्स में कभी किसी रिलेशन को ही इमेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इमेज सेट है, इमेज सेट, ठीक है। और इसी के पहले इस सेट को डोमेन कहते हैं, इसी को प्री इमेज सेट बोलते हैं, प्री इमेज सेट बोलते हैं, ठीक है। इसी सेट को T को आप Y भी बोलते हो, और इस Q को आप बोलते हो, नहीं, इसको X बोल दो और इसको बोलो Fx और इसको Y बोलो, ठीक है। कहने का मतलब X का इमेज क्या बन रहा है, दैट इज Q, ठीक है। तो जब भी इस सेट के बहुत सारे नाम हैं, पहला तो इसको इमेज सेट बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है कोडोमेन, और जिस पर मैपिंग हो रही है उसको कहते हैं रेंज, ठीक है। यहाँ पर इसको कहते हैं, और यहाँ इसको कहते हैं रिलेशन डिफाइन ऐसे बनता है, ठीक है। यहाँ पर इस सेट को कहते हैं प्री इमेज, आर डोमेन, दो ही नाम है इसके, ठीक है। तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट इज नोन एज रिलेशन ऑफ द सेट, ठीक है। अब नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, जैसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, आर भी एक सेट होगा, आर इज आल्सो अ सेट, ठीक है, ये भी एक सेट होगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल है, तो इस सेट के जितने भी सबसेट होंगे वही नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। तो नंबर ऑफ रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट in P cross Q is equal to 2 की पावर n, where n is number of element, number of element in P cross Q सेट, ओके। जैसा कि इसमें आपके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट लिख रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P cross Q that is 4। फॉर एग्जाम्पल number of element in P cross Q is 4, then number of element, number of relation
in p cross q, that is 2 की पावर n, that is 2 की पावर 4, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ रिलेशन होंगे और 2 की पावर 4 कितने होंगे, 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और ये आ जाएगा 16 रिलेशन पॉसिबल है। अब इसी के सबसेट लिखते हैं जो कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख रहे हैं। जैसे कि R1 पहला रिलेशन कहते हैं कि एक इसका सबसेट ले लें और वो हो जाएगा R डॉट पेयर PQ, ठीक है, एक रिलेशन हो गया। दूसरा को R2 नाम दे दिया और उसको कह दिया कि R डॉट पेयर PS, ये हो गया। तीसरे को R3 बोल दिया और ये रिलेशन हो जाएगा R एंड Q, और चौथे को R4 बोल दिया और ये रिलेशन होगा R एंड S, ठीक है। और पांचवें को फिर एक रिलेशन नाम दे दिया और अगली बार दो दो का पेयर बनाएगा, ठीक है। R5 दैट इज रिलेशन